सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज में यूपी के प्रमुख खनिज को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे प्रमुख खनिज हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसके बाद इसकी थ्योरी को पूरा पढ़ने के बाद इसकी एमसीक्यू सीरीज भी आपको लर्निंग विद दुर्गेश मिल जाएगी। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखते चलेगा, क्योंकि वही टॉपिक है जहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी स्क्रीनशॉट करते चलेंगे, और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, डोलोमाइट काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है। मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में मिलता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निस्सरण और रिफैक्ट्रीज के लिए होता है, जबकि वादा में प्राप्त डोलोमाइट का प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिली हैं जो प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपको मिला मिर्ज़ापुर, दूसरा मिला बांदा। इन दोनों में ध्यान से देखिए कितना बड़ा अंतर आपको मिला है कि जो मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में मिलता है डोलोमाइट, इसका प्रयोग इस्पात उद्योग में निस्सरण के लिए किया जाता है और फैक्ट्रीज के लिए किया जाता है। लेकिन जो बांदा में मिलता है ना, जो बांदा में डोलोमाइट पाया जाता है, उसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें अगला जो है चूना पत्थर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अहम है। मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास स्थानों में उच्च कोटि का चूना पत्थर पाया जाता है, जिसका प्रयोग मिर्ज़ापुर के चूर्क व डल्ला सीमेंट फैक्ट्री में होता है। दो चीज़ें आपको मिल गई हैं कि जो सीमेंट फैक्ट्री की बात की जा रही है, तो सीमेंट फैक्ट्री अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कहाँ क्या मिला, चूर्क मिला और डल्ला मिला, जिनका प्रयोग कहाँ होता है, चूना पत्थर का इनमें प्रयोग होते हैं। और मिर्ज़ापुर जिले के विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट और रोहतास, मतलब अगर देखा जाए कजराहट और रोहतास में दोनों जगह उच्च क्वालिटी के आपको चूना पत्थर मिलते हैं। काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोग करें, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। इसलिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स हमेशा आपके लिए बेस्ट और बेहतर होते हैं। जी हाँ, अगला है आपके सामने बॉक्साइट। हम बॉक्साइट को पूरा पढ़ेंगे। जी हाँ, बॉक्साइट बांदा और वाराणसी जिले में मिलता है। अगर बॉक्साइट की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बांदा और वाराणसी में मिलता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। इसका प्रयोग मिर्ज़ापुर स्थित रेणुकूट फैक्ट्री में होता है। हम बात करते हैं अगला टॉपिक सोना का। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शारदा और रामगंगा नदियों के रेत से मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में सोना है ये शारदा और रामगंगा नदियों के रेत से मिलता है। इसका उपयोग कांच उद्योग, आभूषण बनाने और औषधियाँ बनाने में किया जाता है। अगर हम बात करें तांबा की, तो सोना का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है, जानते रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तांबा की। तांबे का भंडार ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में स्थित है। ये धातु मुख्यतः आग्नेय परदारों चट्टानों में नसों के रूप में प्राप्त होती है। ये विद्युत का उत्तम सुचालक है। तांबा जो है विद्युत का उत्तम सुचालक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक क्या है। ठीक है, इस कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके इसका बाद इसकी जो जवाब है वो जरूर दीजिएगा। अगर आपने यूपी स्पेशल को यहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि जीएस की सीरीज में हमने भी पढ़ाया है, सामान्य विज्ञान की सीरीज में भी हमने पढ़ाया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हीरा। हीरा का नाम सुनते ही हमारे मन में लगता है यूपी में हीरा कहाँ मिलता है। जी हाँ, ये यूपी का बांदा जिले में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर के जंगल क्षेत्र से भी हीरे मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं कोयला उत्पादन की बात करते हैं। सोनभद्र जिले के निचले गोंडवाना पत्थरों के बराबर, देखिए सोनभद्र जिले में निचले गोंडवाना पत्थर के बराबर स्तर से होता है। मिर्ज़ापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खुदाई का कार्य किया जाता है। यहाँ के कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में किया जाता है। मतलब यहाँ से जो कोयला निकलता है इसका उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में होता है। अगला है राख फास्फेट। अगर राख फास्फेट की बात करें तो राख फास्फेट के जो भंडार हैं कि भोई, दुर्माला, मसराना, मालदेवता और चमसारी में पाए जाते हैं। बांदा में भी इसके भंडार मिले हैं। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग व अम्लीय मृदा के उपचार में होता है। जी हाँ, इसका उपयोग जो होता है उर्वरक उद्योग व अम्लीय मृदा के उपचार के रूप में होता है। अब शायद इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सभी लोग रख लीजिएगा। अगला है आपके सामने संगमरमर। जी हाँ, संगमरमर अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर जिले में मिलता है। ताजमहल के निर्माण में भी यहाँ के पत्थर का उपयोग होता है। तो मतलब संगमरमर जो है ये मिर्ज़ापुर जिले में मिलता है, जिसका ताजमहल निर्माण में भी यहाँ से पत्थर का उपयोग हुआ है। अब है कांच बालू। ये सुनकर लगे सर ये कांच बालू क्या होता है। जी हाँ, कांच बालू उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। ये मोस्ट IMP सवाल है और आप सब इसकी स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा। और टेलीग्राम पर सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ जाइएगा। जी हाँ, भूगोलवेत्ताओं के अनुसार यहाँ बालू का 10 करोड़ टन से भी अधिक भंडार उपस्थित है। इसका उत्पादन चकिया क्षेत्र वाराणसी, मुडारी बहेड़ क्षेत्र झांसी, इलाहाबाद और बांदा जिलों में स्फटिक कूट कर उद्योग के योग्य बनाया जाता है। कांच बनाने योग्य जो
बालू है ये वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद के निकट गंगा और यमुना नदी से प्राप्त होता है। ये मोस्ट आईएमपी आप सभी के लिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लीजिएगा, जितने लोग भी ये यूपी स्पेशल की सीरीज आप लोग देख रहे हैं। अगला है एस्बेस्टस। अगर हम एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस जो है मिर्जापुर जिले से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग व विद्युत उपकरणों में किया जाता है। एस्बेस्टस का जो मिर्जापुर जिले से प्राप्त होता है, इसका उपयोग सीमेंट उद्योग को विद्युत उपकरणों में किया जाता है। एस्बेस्टस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी इसको हम यूपी स्पेशल में पढ़ रहे हैं, फिर भारतीय स्पेशल में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका और अच्छे से अध्ययन करेंगे। पायरोफिलाइट। अगर पायरोफिलाइट की बात करें तो जो पायरोफिलाइट होता है ये झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। पायरोफिलाइट झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग तापसह और सिरेमिक उद्योग तथा कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। अगर पायरोफिलाइट की बात करें तो झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग तापसह और सिरेमिक उद्योग तथा कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। पोटास लवण की हम बात करें तो पोटास लवण का उत्पादन कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी जिलों में होता है। एक अगला है इमारती पत्थर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिर्ज़ापुर का पत्थर जो मिलता है वो उसे इमारती पत्थर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप कभी मिर्ज़ापुर जाएंगे, विंध्याचल दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ के मकान के जो न्यू है वो भी आज भी वो इमारती पत्थर माने पत्थर से बनाते हैं। और दीवार भी आप देखेंगे तो पत्थर से भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ आपको उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हैं, जो विंध्याचल दर्शन करने के लिए गए होंगे, कभी मिर्ज़ापुर घूमने के लिए गए होंगे, तो उन्हें ये चीज़ याद और स्पष्ट होगा। आगे बात करते हैं चुनार। जी हाँ, चुनार में यहाँ पे मूर्ति बनती बहुत ही प्रसिद्ध है। चुनार का किला भी बहुत प्रसिद्ध है। आगे हम जब स्थापत्य कला की बात करेंगे तो हम चुनार का जिक्र फिर से करेंगे। चुनार में चूने के कंकड़ संपूर्ण मैदानी भाग में पाया जाता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण और सीमेंट उद्योग में भी होता है। पायराइट्स की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर जिले में मिलता है। सेलखड़ी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये झांसी और हमीरपुर जिलों में मिलती है। तो आप सब इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। पैसे आपके नहीं कटेंगे। वीडियो लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव चल रहा है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जिले में प्रमुख खनिज उसका क्षेत्र क्या क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह आपको सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जा रहा है और आप चाहें तो घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। चूना पत्थर ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में मिलता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा। एस्बेस्टस की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर जिले में। पायराइट्स की बात करें तो मिर्ज़ापुर जिले में। एडालसाइट की बात करें तो मिर्ज़ापुर में। ब्राइट्स एवं एडालूसाइट जो है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में मिलते हैं। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ये बांदा जिलों में। चाइना क्ले की बात करें तो सोनभद्र जिले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि चाइना क्ले यूपी में कहाँ मिलता है, तो चाइना जो क्ले है वो सोनभद्र जिले में मिलता है। अगला है जिप्सम की बात करें झांसी और हमीरपुर जिलों में जिप्सम बहुतायत पाया जाता है। झांसी और हमीरपुर। तो आप लोग बताइए जरा उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं और आपके यहाँ खनिज के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ठीक है। आपका कोई पड़ोसी जिला भी हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम बात संगमरमर की करें तो संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में। कोयला मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में। तांबा ललितपुर जिले में। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर जिले में। सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी जिले में। यूरेनियम ललितपुर जिले में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यूरेनियम के लिए कोई मिलान वाले सवाल आते हैं, कूट वाले सवाल आते हैं, इसलिए इस तरह के आपको पढ़ना जरूर। और यूपी स्पेशल का उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी नौकरी करनी तो आने वाले समय में आपका दबदबा कायम रहेगा। इसलिए यूपी स्पेशल को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, एक एक करके। कांच बालू मोस्ट आईएमपी है। इसमें वाराणसी, झांसी, इलाहाबाद, आगरा और बांदा जिले हैं जहाँ पे कांच बालू का उत्पादन बहुतायत होता है। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद उद्योग धंधे हो जाएंगे। तो इसलिए आज के जो टॉपिक हैं यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मतलब आज के सेशन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज उनके क्षेत्र को पढ़ लिया, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सीरीज जो लेकर आएंगे अगला यूपी स्पेशल में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों को देखेंगे। उसके बाद प्रत्येक जिलावार भी हम लोग क्या करेंगे, यूपी स्पेशल को पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी साथी इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो आज ही आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा सभी साथी टेलीग्राम पर, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर चाहते सभी नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। वहाँ सभी निःशुल्क क्लास है जो पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चल रही है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप
आपने अगर इस वीडियो को शेयर किया है तो फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी मित्रों को शेयर करेगा और यूपी स्पेशल की प्रत्येक सीरीज को एक बार से अधिक देखेगा। और इस सीरीज की पढ़ने के बाद इसकी एमसीक्यू सीरीज भी लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर, लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, वहाँ पर भी जाकर आप इसे पूरा देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यूपी स्पेशल सीरीज में आप बने रहिएगा। इसके साथ साथ अन्य विषयों की भी सीरीज लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। इसकी नोट्स भी मिल जाएगी। वैसे अगर चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख के खुद का भी नोट्स आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और अच्छा स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो घर बैठे आज ही लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स ऑर्डर करें। नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, क्योंकि गेस्ट के रूप में मैं लर्निंग विद दुर्गेश से पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं अपने बचे हुए समय पर आपके लिए कुछ बेहतर और बड़ा करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।